ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन की जो बहुत ज़्यादा रुला देते हैं, जैसे 8 लोड 10th में जाना या 10th लोड का 8 में आ जाना, या फिर 12th लोड का 10th में आना या 10th लोड का 12th में जाना, या फिर अपने से 6-8 में चले जाना किसी भी हाउस लोड का, जैसे 5th लोड 10th में चला गया और 10th लोड 5th में आ गया। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन है, जैसे कि फर्स्ट लोड का 12th में, 12th लोड का फर्स्ट में, या फर्स्ट लोड का 6 में, या 6 लोड का फर्स्ट हाउस में जाना, ये क्या बताता है? तो जो ग्रह अपने से 6, 8, 12 में हो, या अपने त्रिक के भावों में, मतलब जो 6, 8, 12 भाव होते हैं उन भावों में हो, तो जातक का जीवन संघर्ष में बढ़ा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये त्रिक भाव बहुत ख़राब होते हैं। पर एक अपवाद है कि नीच राशि का हो जाना, वहाँ पे थोड़ा सा ये रिजल्ट बदल देगा, फिर वो इतना ज़्यादा तंग नहीं होगा जितना वो दिख रहा था चार्ट में। तो पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब भी 8 लोड 10th में हो या 10th लोड 8 में हो, तो अष्टम भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है और 10th हाउस कर्म का होता है। तो इसके लाइफ में जो कर्म है वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेट होते रहेंगे। जैसा कि मैं 2-3 दिन पहले एक चार्ट देख रहा था, उनके दशा में 10 और 8 का कॉम्बो बन गया था, यानी चार्ट में 8 लोड 10th में या 10th लोड 8 में नहीं है, लेकिन दशा में क्या हुआ, 8 और 10th लोड की दशा चल रही थी, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, उनको डिमोशन ही हो रहा था, मतलब अच्छे काम करने के बाद भी बॉस तरक्की कर रहे थे उनके चलते, और वो डिमोशन में जा रहे थे, क्योंकि अष्टम हाउस जो होता है वो डिमोशन का होता है और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो जिसका भी 8 लोड 10th में है या 10th लोड 8 में है, ये जातक यदि जॉब नहीं बदलता है, यदि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है अपनी जॉब में, तो ये हमेशा डिमोशन में ही रहेगा। ये आप दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में लगा के देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए 8 लोड की दशा है और 10th लोड की प्रत्यंतर है, या फिर 8 लोड का प्रत्यंतर है और 10th लोड का दशा है, तो ये भी जो उस समय का जो पीरियड होगा, 1 साल 2 साल 1.5 साल, वो बहुत ज़्यादा डिमोशन वाला हो सकता है, या फिर वो जातक एकदम ट्रांसफॉर्मेट होता रहेगा अपने कार्य में। और यदि रिसर्च फील्ड से है तो वो तो ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च है और 10th भाव कर्म है। पर यदि वो किसी ऐसे फील्ड से नहीं है जो अष्टम भाव से रिलेट है, जैसे मैन्युफैक्चर, एमएनसी, ट्रांसफॉर्मेशन या रिसर्च या अकाउंट ऑडिट, ये जो भी फील्ड है अष्टम भाव में आते हैं, और इन फील्डों से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोशन में जाएगा। आपको एक सूत्र देता हूँ कि 8 हाउस यानी 8 हाउस जब भी एक्टिव हो 10th के साथ, तो जातक का डिमोशन होता है, और 5th और 10th का कॉम्बो हो तो ऐसे जातक का प्रमोशन होता है। कभी कभी 7th हाउस से भी प्रमोशन पद देखते हैं, पर 5th हाउस चेयर का होता है, पद का होता है, तो 5th हाउस का एक्टिव होना ज़रूरी है। तो जब भी 8 हाउस और एक्टिव हो, मतलब चार्ट में दशा में, तो ऐसे लोग ध्यान रखें वो अपने कार्य को ट्रांसफॉर्मेट करते रहें, या फिर ट्रांसफ़र लेके कहीं और चल जाएं। यदि वो ऐसे जॉब में है जहाँ पे उनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो ट्रांसफ़र ले लें, कहीं और जाके वो कार्य करें, मतलब कहीं और से जाके कार्य करें, नहीं तो हो सकता है कि डिमोशन होगा। और अष्टम लॉर्ड 10th में जाना, 10th लॉर्ड अष्टम में आना, ऐसे में एक ये भी सूत्र है कि ऐसे जातक को ऐसे कार्य करना चाहिए जो कागजी तौर पे ना हो, मतलब जहाँ पे लिखा पढ़ी वाला, ज़्यादा कागज़ वाला काम ना हो, वैसे कार्य में इन्वॉल्व रहे तो ज़्यादा इनके लिए अच्छा है। तो जब भी 8 लोड 10th में हो, 10th लोड 8 में हो,
एट लॉर्ड कहने का मतलब अष्टम भाव का स्वामी, और टेंथ लॉर्ड कहने का मतलब टेंथ भाव का स्वामी। मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली है, फर्स्ट जो लगन है उसमें मेष राशि है, और अष्टम हाउस का जो लॉर्ड है वो भी मंगल है, और टेंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो सैटर्न है। तो शनि का अष्टम में आना, मंगल का टेंथ में जाना, इसको ही हम अष्टम लॉर्ड का टेंथ में और टेंथ लॉर्ड का अष्टम में जाना बता रहे हैं। तो ऐसे जातक का देखा गया है 32 से जो 34 एज होता है इनके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन वाला होता है। इनका एज जो 32 से 34 साल होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेट होगा, और बहुत ज़्यादा इनके बिजनेस वर्क में बदलाव आएंगे, चेंज आएंगे। और लाइफ का जो चेंजिंग पॉइंट होता है वही इसी एज में होता है, 32 से 34 साल में। तो जिसका भी एट लॉर्ड टेंथ में है, टेंथ लॉर्ड एट में है, वो ये देखें कि उनका क्या ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, यानी पूरा का पूरा जो चलता हुआ काम था रुक गया, रुका हुआ काम था चल गया, या फिर इनके लाइफ में अचानक से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इनका पूरा का पूरा जो लाइफ था वो चेंज हो गया। यानी चेंजिंग पॉइंट जो होती है ये 32 से 34 साल होती है। अब हम बात करते हैं ट्वेल्थ लॉर्ड का टेंथ में और टेंथ लॉर्ड का ट्वेल्थ में। मान लीजिए मेष लगन है, शनि का ट्वेल्थ में जाना, जुपिटर का टेंथ में आना। ऐसे में बोला गया है कि जो इनका 42 से 45 साल होता है वो साल, यानी वो एज इनका डाउनफॉल का होता है, यानी ऊंचाई पे जाके गिर जाना इनका ट्वेल्थ लॉर्ड का टेंथ में, टेंथ लॉर्ड का ट्वेल्थ में जाना दिखता है। तो बहुत साल पहले मैंने किसी का चार्ट देखा था, उनका 42 से 45 एज में पूरा का पूरा घर बार धन दौलत ख़त्म हो गया, छिन गया, और वो विदेश चली गई। कर्क लगन था, तो कर्क लगन में बुध 12वें का लॉर्ड हुआ और मंगल टेंथ लॉर्ड हुआ। तो टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ लॉर्ड टेंथ में, तो ये कनेक्शन बना हुआ था। और ऐसे जातक जिसका भी टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ लॉर्ड टेंथ में हो, यानी ट्वेल्थ हाउस का स्वामी टेंथ में बैठा हो, टेंथ हाउस का स्वामी ट्वेल्थ में बैठा हो, तो ये बहुत हाइट पे जाते हैं, पिक पे जाते हैं, मतलब अपने कार्य में बहुत सफल होते हैं 40 से 42 एज में। लेकिन वो जो 42, 43, 44, 45 एज होता है उसमें इनको ऐसा डाउनफॉल आता है, ऐसे गिरते हैं कि सारा चीज़ छिन जाता है। तो कहीं ना कहीं जिसका भी ट्वेल्थ लॉर्ड टेंथ में है, टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, और वो कहीं विदेश चले गए हैं या ट्वेल्थ हाउस का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि टेंथ तो कर्म होता है और ट्वेल्थ हाउस का कर्म कर रहे हैं, जैसे कि बाहरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से, या विदेश में जाके काम करना, विदेशियों के साथ जुड़ के काम करना, ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इनका देखा गया है कि ज़्यादातर काम विदेशों से जुड़े होते हैं, या ये विदेश में चले ही जाते हैं, क्योंकि कर्म लॉर्ड ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ लॉर्ड कर्म में है। तो अब कर्म जो है वो बहुत जाके दूर होगा, या तो ये अपने ही देश में बहुत जाके दूर कहीं पे काम करें, या फिर विदेश में ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार इनका थोड़ा वो कंट्रोल हो सकता है। पर ये देखा गया है कि इनका डाउनफॉल आता ही है 42 से 45 एज में। और एक अच्छी बात है कि ये लोग बहुत अच्छे कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो 12वें का लॉर्ड का टेंथ में आना, टेंथ लॉर्ड का 12वें में जाना, तो ये लोग अपना पूरा का पूरा जो जो भी 40 से 42 एज है वहाँ तक जो भी कमाई है वो सब अपने बच्चे पत्नी पे दे दें, क्योंकि इनका डाउनफॉल आने वाला है, सब चीज़ छिन जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप किसी और को ही दे दें, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो होता है डोनेशन का होता है, लॉस का होता है, और टेंथ है कर्म का होता है। तो इनका कर्म पूरा का पूरा छिन जाएगा, लॉस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। एट लॉर्ड को दिवालिया बोलते हैं, और टेंथ लॉर्ड कर्म होता है। तो एट लॉर्ड का टेंथ में जाना, टेंथ लॉर्ड का एट में आना, ये लोग दिवालिया भी हो सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे में कॉम्बो को देखेंगे जो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में रहते हैं, रुला देते हैं, ये सारे कॉम्बो कहीं ना कहीं 8, 6, 12 से कनेक्ट होते हुए मिलते हैं, या फिर अपने से, जैसे कि लगन लॉर्ड का अष्टम में आना या लगन लॉर्ड का छठे में जाना, ये सब जो कॉम्बो है बहुत ज़्यादा रुलाने वाले हैं। जैसे एक और कॉम्बो है फिफ्थ लॉर्ड का टेंथ में जाना, टेंथ लॉर्ड का फिफ्थ में आना। तो जब भी 6, 8 एक्सिस में जो ग्रह एक दूसरे से चले जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने लगते हैं, क्योंकि एक जो
टेंथ लॉर्ड है वो अपने से अष्टम गया और फिफ्थ लॉर्ड है वो अपने से छठा गया है। तो कर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बार बार इसका भी। और फिफ्थ हाउस स्टडी का है जो अपने से छठा गया है, जो बार बार छठा हाउस रुकावटों का होता है। तो कहीं ना कहीं इसके कर्म में बार बार रुकावट भी आ रहा है और पढ़ाई में भी रुकावट आ रहा है। तो ऐसे लोग फिफ्थ हाउस रिलेटेड, जैसे कि चिल्ड्रेन होते हैं या प्लेइंग होता है या फिर ऐसा चीज़ होता है जो शेयर मार्केट से जुड़ा हो, उसका नॉलेज लें। और टेंथ हाउस कर्म होता है, तो अपने कर्म में ये लोग चाइल्ड रिलेटेड, प्ले रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ ना कुछ या गेमिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ यदि पढ़ते हैं और उसका काम करते हैं तो ये बहुत अच्छे करेंगे, फिर कोई इशू नहीं आएगा। और वही लेडीज़ के केस में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गैनिकोलॉजी यानी कि वैज्ञानिकों का जो प्रॉब्लम होता है वो वाला इशू लेडीज़ के चार्ट में बहुत ज़्यादा टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में जाने से होता है। वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी फिफ्थ लॉर्ड का 6, 8, 12th में जाना या अपने से फिफ्थ लॉर्ड का मतलब अपने से 12th यानी 4th में जाना या 10th में जाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है लेडीज़ के चार्ट में ज्ञानी को संबंधी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉर्ड का 6 में, 6 लॉर्ड का फर्स्ट में जाना। इसको हम लोग नज़र लगना या बीमार रहना कहते हैं, क्योंकि छठा हाउस नज़र लगने का होता है और बीमारी का भी है, झगड़े का भी है। या तो ये इंसान हमेशा नज़र दौड़ से पीड़ित रहेगा या फिर इस इंसान को हमेशा बीमारी लगी रहेगी, यानी जीवन में कुछ ना कुछ इसको बीमारी लगी रहती है। और गलती से 8 लॉर्ड कनेक्ट हो गया तो इसको हमेशा ही बीमारी लगी रहती है जीवन भर। तो ये लोग जिसका भी फर्स्ट लॉर्ड 6 में या 6 लॉर्ड फर्स्ट में है और ये लोग छठे हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं और छठा हाउस जॉब का होता है। तो ऐसा जॉब जो छठे हाउस से रिलेटेड है, जैसे 6 और 12 से हम लोग कोर्ट, डॉक्टर और वकील या फिर सर्विस प्रोवाइडर या ऐसा काम देखते हैं जहाँ से बीमारियों को ठीक किया जाए या हील किया जाए, हीलिंग किया जाए। छठा हाउस हीलिंग का भी होता है, छठा हाउस सर्विस का होता है। जितने लोग जैसे जियो हमें सर्विस दे रहा है, वो सारे कार्य छठे हाउस से लिए जाते हैं। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर करेगा तो वो थोड़ा ठीक रहेगा, फिर उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। वही फर्स्ट लॉर्ड का 8 में जाना, 8 लॉर्ड का फर्स्ट में आना, जातक का हमेशा कोई एक चीज़ की आदत लत लग जाती है, जिससे वो कर के या तो अपने को बर्बाद कर लेगा या कर के उस चीज़ में इतना डूब जाएगा कि उसको वो चीज़ नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगा। वो छोटा सा छोटा चीज़ भी हो सकता है, जैसे चाय कॉफ़ी पीना या कि कोई भी बिस्कुट खाना या फिर गाना सुनना, यानी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रम जाते हैं। जैसे कि अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का भी है, तो फर्स्ट लॉर्ड का 8 में जाना, 8 लॉर्ड का फर्स्ट में जाना, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी को ऐसे घोर के पी जाते हैं जैसे कि वो अनार का जूस हो, मतलब इतना ज़्यादा उसमें रम जाने की एक आदत जो होती है, यानी उस चीज़ को ना मिले तो ये लोग पागल से हो जाते हैं। और फर्स्ट लॉर्ड का 8 में जाना, 8 लॉर्ड का फर्स्ट में आना, यानी ये लोग अपने ही इस लत के कारण अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। आप किसी चीज़ की अति कर देते हैं, अति करना अष्टम हाउस होता है। तो एक चार्ट देख रहा था, वो लड़की बोल रही थी कि मैं कोई भी चीज़ की अति कर देती हूँ। तो मैंने कहा फर्स्ट लॉर्ड का 8 में, 8 लॉर्ड का फर्स्ट में या फर्स्ट 8 लॉर्ड का कनेक्शन होगा, तो वो ना कर रही थी। मैंने कहा भाव चलित को भी देख लिया जाता है, तो भाव चलित को जब देखा तो उसका कनेक्शन बन रहा था। तो भाव चलित को देख लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं जिसका भी फर्स्ट 8 का कॉम्बो हो, और यानी फ़ायदा को मतलब ये लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। वही फर्स्ट लॉर्ड का 12th में जाना, 12th लॉर्ड का फर्स्ट में आना, ऐसे जातक जिनका भी लगन लॉर्ड 12th में है, 12th लॉर्ड लगन में है, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मतलब अपने बर्थ प्लेस पे परेशान होते हैं, इनको इम्यूनिटी पावर कम लगती है। ऐसे जातक जब अपने बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं तो इनको शरीर में एक नई एनर्जी मिलती है। इनको लगता है कि मैं घर पे कितना सुस्त था, और बाहर जाते ही एक्टिव हो जाते हैं।
क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड अब 12th में है और 12th लॉर्ड फर्स्ट में है। अब ये जातक जो है बाहर जाके बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जा रहा है। जो घर पे रह के सुस्त था, आलसी था, एनर्जी नहीं था, वो बाहर जाके इतना ज़्यादा फुर्तीला हो गया कैसे? तो 12th हाउस इम्यूनिटी का होता है और फर्स्ट हाउस हमारा हेल्थ का होता है। तो हमारा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं अब लॉस में जा रहा है, क्योंकि 12th हाउस लॉस का भी होता है। तो इम्यूनिटी का लॉस कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से इम्यूनिटी देखते हैं, 12th हाउस लॉस का है। तो ऐसे जातक जब बाहर जाते हैं तो एक एक काम को पूरा मतलब एकदम एनर्जी आ जाता है, एनर्जी के साथ करते हैं। पर बर्थ प्लेस पे इनसे कुछ नहीं हो पाता, हमेशा सुस्ती मारते रहते हैं। और लोग भी कहते हैं इसमें जान ही नहीं है, क्या करेगा। और ऐसे लोग बीमार तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इनको सामने वाला देखेगा तो लगेगा कि स्वस्थ है, पर ये अंदर ही अंदर लगता है कि इनमें जान ही नहीं है, हल्का है, हवा जैसे हैं। तो ये पूरे के पूरे मतलब एनर्जेटिक होते हुए भी इनमें वो एनर्जी नहीं रहती, यानी इम्यूनिटी का लॉस रहता है। 12th हाउस लॉस का है, फर्स्ट हाउस हमारे बॉडी पर्सनालिटी इम्यूनिटी का है, तब वो लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जातक को बाहर जाना चाहिए, अपने घर से दूर जाके तरक्की करेगा, क्योंकि काम करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सक्सेस ही हो जाएगा, लेकिन ये घर से जब दूर जाएगा तो कहीं ना कहीं काम करेगा, और काम करेगा तो इसको सक्सेस तो मिल ही जाएगी। तो बर्थ प्लेस पे बहुत ज़्यादा ये एनर्जेटिक नहीं रहता। और यदि ये नहीं जा सकता तो 12th हाउस रिलेटेड काम कर ले, यानी ऑनलाइन बैठ के बाहर के लोगों से डील करे, बाहर के लोगों को पढ़ाए, दूर दूर के लोगों को पढ़ाए, या फिर ये योगा, अध्यात्म में उससे जुड़ जाए। मतलब ऐसे एक्टिविटी जो 12th हाउस रिलेटेड है। जब भी 6, 8, 12 बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी करने से हम बच सकते हैं। तो ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए जब भी 6, 8, 12 एक्टिवेशन में हो। तो इसीलिए मैंने किसी को बोला था, पति के चार्ट देख के पत्नी को इलाज कराया था। मतलब उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जा रही थी और रोग का इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो प्रश्न कुंडली से मैंने बताया था कि पेट में दर्द होगा, और ये आपके चार्ट के अनुसार 7 और 12 एक्टिव है। या तो आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, या तो आपकी पत्नी बीमार है। तो पत्नी बीमार थी, तो आप अपनी पत्नी को योगा कराइए, या फिर कुछ दिन के लिए उनको दूर, मतलब दूर कहने का मतलब उनको कहीं और भेज दीजिए, जैसे कि अपने मायके चले जाएं, या फिर अपने मामा यहाँ चले जाएं, या जहाँ भी मतलब आपसे घर से दूर चली जाएं। तो वो जब योगा करने लगी तो वो ठीक है, अभी मतलब हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ रहा है। तो 12th हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने से ये ठीक हो जाता है। तो छोटे छोटे रूल हैं ये सब, और ये बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं यदि आपको ना पता हो। और यदि आपको पता हो तो फिर इनके साथ आप एक्टिवेशन में हो सकते हैं। जैसे 8 लॉर्ड फर्स्ट में, फर्स्ट लॉर्ड 8 में, ये लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, पर ये एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, अकल्ट करें, रिसर्च करें, तो ये हो सकता है उस चीज़ में गलती करें, पर ये बहुत ज़्यादा मतलब उस कार्य को, ऐसे कार्य को निकाल के सामने रख देंगे जहां आपने सोचा भी नहीं हो। क्योंकि अष्टम भाव ब्लैक होल होता है, वो चीज़ें आपके सामने ले आके रख देते हैं जो जिस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये लोग इस प्रकार के होते हैं। तो ये थे छोटे मोटे कॉम्बिनेशन। किसी ने कमेंट में लिखा था कि 8 लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 8 में, थोड़ा हमें समझा दीजिए, तो मैंने उसको समझा दिया। नेक्स्ट टाइम हम कोई सूत्र पे या फिर कोई और बात पे, टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।